समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। आज हमारे बीच पारो हैं और इनकी शादी सावन से होती है। हरियाणा में शादी होती है, वहीं पे प्यार मोहब्बत होता है। शादी होने के बाद सावन और पारो बलिया आते हैं, यहीं पे हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सावन जाता है कंपनी में काम करने, वहां पे कमाने। इस बच्ची का आरोप है कि इसके माता पिता ने ही इसके पति की हत्या करा दी और इनके मामा ने पूरा षड्यंत्र रचा और उसके बाद इनके पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो बिटिया से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है मामला। तो आप हरियाणा की रहने वाली थी हाँ। और सावन वही कंपनी में काम करते थे, आपसे मुलाकात हुई वहीं पे, हाँ। तो कैसे क्या हुआ? मम्मी के रिलेशन में कुछ लगते थे तो ये वहां पे गए थे ना, तो मम्मी मतलब जो थी वहीं रहते थे हमारे घर पे ही, तो वहीं से तो हमारी। मतलब सावन आपके घर ही पे रहते थे, कंपनी में काम करते थे, आपके घर ही पे रहते थे हाँ। रेंट पे? हाँ, तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी, तो बातों बातों में ही प्यार हो जाता है। तो वहां पे मतलब 1 साल हुए ही थे, मम्मी पापा को पता चल जाता है। तो मेरे जो पापा हैं मेरे ससुर जी के पास फोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो ये बोलते हैं कि मेरे लड़के को 2-4 थप्पड़ मार के भगा दीजिए। तो ये बोलते हैं नहीं, मेरे पापा बोलते हैं नहीं, ये जाएगा तो मेरी लड़की को साथ ही लेकर जाएगा। तो इन्होंने कहा, मेरे ससुर जी ने कहा चलो ठीक है, आप अपनी लड़की को भी भेज दीजिए, आपकी लड़की हमें पसंद है। तो आते हैं, मतलब पापा मम्मी ले जाते हैं हमें मंदिर में, वहां से हमारी शादी करवा देते हैं। वहां हमारी शादी करवा के फिर अब जाओ अपने ससुराल तुम। मतलब हरियाणा में ही आप दोनों की शादी करा दी जाती है आपके परिवार की सहमति से? हम्म। तो शादी हो जाती है, उसके बाद तुरंत ही आप लोग बलिया जाती हैं कि वहीं रहती हैं? तुरंत बलिया आने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं हम लोग। हाँ। तड़ाउड़ी स्टेशन पे, मतलब वहां से पापा हमारी वीडियो बनाते हैं कि जो भी अगर सावन मेरी लड़की को लेकर जा रहा है, मेरी लड़की को अगर खरोच तक आया, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन होगा। वीडियो बनाई हमारी, उसके बाद पापा हैं जो, हमें ट्रेन में भी बैठाया उन लोगों ने, और वहां से गुंडे भी लगा दिए हमारे पीछे 2-4। तो मतलब वो लोग हथियार लेके खड़े थे और हमारे पीछा कर रहे थे, तो हमें ट्रेन में ही लगा कि हमारे पापा ने कुछ ऐसा किया है। तो हम लोग ट्रेन में बजते-बजाते बलिया तक आए। बलिया आए तो मामा ने धमकी दिया कि अगर तुम यहाँ बलिया में कदम रखोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं बलिया स्टेशन पे ही हूँ। तो मैंने मामा से कहा कि मामा आप ऐसा, आपको कोई हक नहीं है मेरे ऊपर, आप मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा तेरे माँ बाप ने मुझे पैसे दिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ तेरे को बोलने वाला नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मम्मी से फोन करके पूछ ले रही हूँ, क्या पता आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैंने मम्मी के पास फोन किया, मैंने मम्मी से पूछा मम्मा ऐसी ऐसी बात है। मम्मी ने कहा कि हाँ ये बात सच है, तुम्हारे पापा ने पैसे दिए थे। उसके बाद पापा ने भी फ़ोन किया, फिर मेरे मामा ने हमारे पास फ़ोन किया। मेरे जो बड़े वाले ससुर जी हैं, वो पढ़ाते हैं स्कूल में, मास्टर हैं, तो उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको ना तुम्हारे स्कूल से उठवा लूँगा। ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी भी हुई है। मतलब आपको धमकी मिल रही थी, वहां ट्रेन पे आप बैठती हैं, उसके बाद बलिया उतर जाती हैं, हुँ। तो बलिया उतरने के बाद सीधे मतलब घर आती हैं हाँ, घर। सावन के साथ। हाँ। तो बलिया में स्टेशन पे भी कुछ लोग मौजूद थे आपको मारने के लिए हथियार लेके, हाँ। तो कैसे फिर घर आना होता है? घर आना मतलब मुँह बाँध के, वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, वो मतलब मुझे अपने साथ-साथ लेकर चलते हैं, किससे इस लड़की को भीड़ भी थी वहाँ पे, तो भीड़ में हम दोनों भीड़ में से आते हैं। फिर आके आप यहीं रहती हैं, हुँ। तो परिवार काफी खुश रहा होगा कि मतलब आपके ससुर जी भी खुश रहे होंगे कि चलिए एक बहू आ गई, अब परिवार हाँ। अच्छे ढंग से चलेगा। और हाँ। सावन भी इकलौता इस परिवार का लड़का था जो इस परिवार में हंसी खुशी रहता था। उसके बाद पारो और सावन मतलब इस बलिया जनपद में रहते थे, परिवार खुशी से चल रहा था, जीवन यापन हो रहा था। लेकिन अचानक फोन आता है कि सावन को बुलाया जाता है, क्या मामला है? हाँ, कंपनी के ठेकेदार ने 13 अक्टूबर को फ़ोन किया। 13 अक्टूबर को तो ये गए थे, ऐसे ही 1-2 अक्टूबर को फ़ोन किया था। अच्छा। तो उनसे बात हुई थी, तो ठेकेदार से बात की उन्होंने। तो ठेकेदार ने ये कहा कि मतलब यहाँ कोई कंपनी में अच्छा काम करने वाला कारीगर नहीं है, सब भाग चुके हैं, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम अच्छे से काम करते थे, तुम्हारा काम हमें पसंद है, तुम यहाँ आके फिर काम करो। तो उन्होंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, मैं आ नहीं सकता। तो उसने हमारी पूरी फैमिली से बात की, ठेकेदार ने, कि हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ, तुम्हारे लड़के को मैं कुछ नहीं होने दूँगा। हाँ, सबने कहा कि तुम गारंटी तो ले रहे हो, लेकिन मेरे लड़के को अगर खरोच भी आया, तो हम तुम्हारे ऊपर ही जो भी करेंगे केस करेंगे।
तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कंपनी के अंडर में जब तक सावन यहाँ रहेगा, तब तक इसको कोई खरोच तक मैं नहीं आने दूँगा। तो सावन वहीं कंपनी में काम करता था। पैसे भी भेजे थे 1500 रुपए अच्छा, किराया। किराया। भेजा था और उसके बाद ये गए वहाँ 13 अक्टूबर को गए थे, 14 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे। अच्छे से काम कर रहे थे तो 27 तारीख के 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है, ये तुम्हारे घर मैं तुम्हारे को दीपावली अच्छे से नहीं मनाने दूँगी, मैं तुम्हारा कौन आपकी सुहाग उजाड़ दूँगी। मम्मी ही धमकी देती हैं? हाँ, मम्मी धमकी देती हैं, मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूँगी। तो जब मम्मी-पापा ने ही खुशी से शादी कराया था, उसके बाद क्या मामला मतलब कुछ ऐसी हरियाणा-वरियाणा में रिवाज है क्या कि शादी करवा देते हैं, उसके बाद लड़की लड़के को मरवा देते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या हरियाणा में? ऐसा कुछ है नहीं है, हुँ, वो अपनी-अपनी बात होती है, अपने-अपने मन की बात होती है, वो लोग अंदर अच्छा। से क्या सोच रहे थे अब मैं उनके मन में तो नहीं ढुकी थी, मैं देख सकूँ ये लोग क्या-क्या बोल रहे हैं। उनके मन में जो चल रहा था उन्होंने ऐसा ही किया, उनको ये डर था कि 1 साल का इन लोगों का रिलेशन है, अगर अगर मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करवाता हूँ तो क्या पता सावन इसको लेकर भाग जाएगा, तो हमारी बेइज्जती होगी इसमें, इससे अच्छा हम इसको चुपचाप भेज दें, प्यार से बुला के तो मार देंगे आराम से। उन लोगों का प्लान यही था, तो तो मतलब शादी-उदी हो जाती है, उसके बाद आप लोग यहीं रहती हैं, उसके बाद सावन वहाँ जाता है, कंपनी में काम करता है, हुँ। तो वो कंपनी में काम स्टार्ट हो जाता है, आराम काम-वाम करने लगता है, फिर कैसे मतलब आपके मामा जाके वहाँ मरवा देते हैं? आप कह रही हैं कि हमारे मम्मी-पापा ही ने हमारे पति की हत्या करा दी है। जब कंपनी हाँ, में काम कर रहे थे तो कैसे हत्या करा देंगी? ठेकेदार को भी तो पैसे मिल सकते हैं ना, क्या पता ठेकेदार को उन लोगों ने पैसे दिए तो ठेकेदार ने घुसा दिया होगा उनको कमरे में और क्या। और उसके बाद मतलब मम्मी-पापा ने मुझे सबने धमकी दी फ़ोन करके 27 तारीख के 2 दिन पहले कि मैं तुम्हारा सिंदूर छीन लूँगी, मैं तुम्हारे घर और मेरे पापा जी को भी फ़ोन करके ये बोला कि मैं तुम्हारा दीपक घर का चिराग छीन लूँगी। उनको भी फ़ोन किया था, धमकी तो उनको भी लगातार मिली आप लोग थी। को धमकी मिल रही थी, क्या पुलिस प्रशासन को आपने सूचना-वूचना दी कि ऐसे-ऐसे लगातार नहीं मिल रही थी, बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो मम्मी ने 27 तारीख के 2 दिन पहले ही मुझे धमकी दी थी और 27 तारीख को मेरे से बात भी अच्छे से की थी। उनसे शायद उनसे भी बात की थी, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी ने मेरे से आज ही बात किया था अच्छे से, तुम्हारी मम्मी ऐसा कुछ करेगी नहीं, वो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए ऐसा-ऐसा बोल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इनके 4 दोस्त भी आए थे, उनसे मतलब खाए-पिए बनाए उसके बाद वो लोग चले गए। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है, मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी आँखें एकदम छोटी-छोटी पूरी रेड-रेड सी हो गई थी। मतलब बीमार भी थे? उनकी तबीयत खराब नहीं थी। हाँ, मतलब उन्होंने मेरे को 27 तारीख की सुबह में मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। रात में ही मुझे मतलब बताया कि कि ये मतलब तबीयत ऐसा-ऐसा सही नहीं है। हाँ, तो मैंने पूछा कि तुम आ रहे हो या नहीं? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठेकेदार ने कहा है बस तुम आज भर रुक जाओ, मैं तुम्हारा कल ही हिसाब करूँगा। तो मैंने मतलब कहा कहीं न कहीं ठेकेदार मिला था आपके मम्मी-पापा से। कहीं न कहीं वो मिला था। अगर वो मिला नहीं होता तो चलिए मैं मान लेती हूँ मेरे पति ने फांसी लगाई है। पहला नंबर कोई पढ़ने से फांसी नहीं लगा सकता है। उनके शरीर में ऐसी-ऐसी चोटें भी थी जो साबित करती है कि उनको मार-पीट के मारा गया है। और नहीं तो और उस कमरे में ऐसा कुछ था भी नहीं, ऊपर का पंखा का कोई सिस्टम ही नहीं था कि ऊपर के चीज़ से कुछ से फांसी लगा सके वो। ऐसा कोई वजह वहाँ मतलब सिस्टम बताया नहीं जा था। रहा है मतलब आपके ससुर जी के द्वारा हुँ, कि उनके पैरों में चोट थी, पीठ पे भी काफ़ी चोट था, रक्त हुँ, नाखून का निशान था। तो हुँ। कहीं न कहीं आपके पति को 4-5 लोगों मिलके उनको ये हत्या कर दी और ये आरोप लगाया गया कि उनको कहीं न कहीं फांसी के फंदे पे वो खुद सुसाइड कर लिए या मतलब वो मर गए हैं। ये उन लोगों ने साबित करने के लिए, दिखाने के लिए बस ऐसा किया था। परने में बाँध के किसी चीज़ से लटका दिया था उनको। अच्छा, हुँ। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब वो बॉडी आती है उसके बाद पैरों में काफ़ी चोट रहती है, पूरे पूरे जिस्म में शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें भी थी और फिर ये सब हो जाता है तो मैं मम्मी के पास फ़ोन करती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ वहाँ पे जाके देखो। कहे ठेकेदार मेरे से झूठ नहीं ना बोल रहा है। तो मम्मी वहाँ पे गई है, मम्मी को वहाँ से आने में आधा 1 घंटा 10-15 मिनट लग ही जाता है कंपनी तक पहुँचने में। तो मम्मी ने मेरे को 2-3 मिनट बाद ही फ़ोन करके बोला कि नहीं ऐसा ही सच बात है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उस टाइम मैंने तो उनसे बात मम्मी नहीं रोई की। हुई नहीं मतलब कि मतलब अब सावन नहीं, नहीं नहीं। रहा, हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया है, बिटिया कैसे रहेगी? तो उसके बाद कुछ बातचीत नहीं हुई आपके मम्मी-पापा से? हुई थी, रात को उसी रात को हुई थी, 28 तारीख की रात को ही उनसे बातचीत हुई थी मेरी। तो मेरी बड़ी वाली दीदी सिस्टर आ गई थी यहाँ पे, तो मतलब उनसे बातचीत चलने लगी, इसीलिए उनके पास किसी ने फ़ोन करना उस टाइम ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने शाम को देखने के लिए फ़ोन किया कि ये लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं।
मैंने शाम को फ़ोन किया जब मम्मी के पास, तो मैंने कहा मम्मी तुम वहाँ रहती हो, तुम एक बारी कुछ पता लगाओ, हमारा सपोर्ट करो थोड़ा बहुत। तो मम्मी के मेरे को इस बात से पता चल गया कि मम्मी और पापा का ही किया धरा है। पापा के पास जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि पापा जी अब जो होना था वो तो हो गया, अब आप मुझे यहाँ लेने नहीं आओगे, मुझे देखने नहीं आओगे। तो पापा ने कहा मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब यहाँ इतना ही ज़्यादा जब हमसे कोई मतलब ही नहीं था तो आप वहाँ क्या करने गए थे? बॉडी तुड़वाने आप गार्जियन बन के क्यों गए थे? तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो फ़ोन रखो। तो मैंने कहा पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए तब फ़ोन काटिएगा। तो उन्होंने मुझे ये धमकी दी कि तुम कटोरा लेके भीख माँगोगी और खूब पार्टी भी मतलब उन्होंने मनाई थी उस दिन इंस्टाग्राम पे हर जगह पे वीडियो भी पोस्ट किया था, तो हमने उनकी ये वीडियो देखी भी थी। और मुझे भी उसी दिन ये धमकी मिली कि अगर मतलब तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है ना तो तुम जहाँ पे हो वहीं रहो। अगर तुम भी मैंने उनको बोला कि मैं वहीं आ रही हूँ, मैं वहाँ केस करूँगी आप लोगों के खिलाफ। तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है और अपने परिवार को बचाना है ना तो वहीं पे रहो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को भी वैसे ही मार देंगे, जैसे तुम्हारे पति को मारा हम लोगों ने। मतलब आपकी भी हत्या हो सकती है, आपको भी डर है? डर नहीं है, ये मतलब पैसे हम दोनों को मारने के लिए दिए थे, लेकिन जब एक मिल गया तो दूसरे को उन लोगों ने सोचा कि अभी एक को ही मार देते, दूसरे को भी मार देंगे, तो तो क्या उनको ही मतलब मार आपकी दिया। कितनी बहनें थी? आप अकेले ही उस परिवार में थी? मम्मी-पापा और भी कितनी बहनें थी आपके? नहीं, नहीं, मैं आप अकेली थी। अकेले थी, भाई-वाई हुँ, कोई नहीं है? नहीं। तब ऐसे मम्मी-पापा ने आपकी क्यों कर दिया? क्या मतलब उनके में दिल में कोई रहम नहीं है? मतलब एकदम जल्लाद ही हैं क्या? मेरे पापा वहाँ के एक तो माफिया डॉन है, उनको किसी से डर नहीं लगता है, अच्छा, इनके साथ मतलब पुलिस वालों के साथ, मंत्रियों के साथ उठ-बैठ है उनका और पैसे भी ज़्यादा मतलब बेहतर कमाते हैं वो। इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया और अगर मैं वहाँ गई तो मुझे भी मार देंगे। उसके बाद घर वालों को बता देंगे कुछ ऐसी, बहाने तो वो मारने आते ही हैं और अभी तक हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं है, मम्मी, पापा, फूफा, चाचा, मामा। और जिस दिन यहाँ बॉडी आई है उसी दिन मेरे मामा ने फ़ोन करके भी धमकी दी। नहीं, मेरे ससुर जी को फ़ोन करके ये बोला कि देख लिया ना मेरा पावर। तो कहीं न कहीं इसमें मामा भी इन्वॉल्व हैं, इस हाँ। घटना में। हुँ। तो तो दोस्तों, आज सावन और पारो की ये जो कहीं न कहीं द दुःख भरी कहानी है। अब इस दुनिया में सावन तो रहा नहीं, लेकिन अब पारो को कौन दिलाएगा इंसाफ? एक बड़ा मामला है, अभी तक पारो को कोई इंसाफ नहीं मिला। ना तो सावन की पीएम रिपोर्ट मिली आपको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिलेगी। नहीं।